बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कि AFNS, GDP, नेवी, आर्मी, AMC का टेस्ट देना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में हम वर्बल इंटेलिजेंस की वो सारी टाइप्स कवर करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती हैं। और वो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आर्मी के या फोर्सेस के रिलेटेड होते हैं। और जो है वो वर्बल इंटेलिजेंस की जितनी भी टाइप्स जो हैं वो आती हैं, वो सारी की सारी डिस्कस होंगी और डिटेल के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस होंगी। डिटेल के साथ इसकी बात की वीडियोस में डिस्कस होंगी। जब इनकी अलग अलग से वीडियो बनेगी, इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो समझाया जाएगा। सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस होता क्या है? Such questions which can be calculated in mind without solving them, यानी आप अपने दिमाग में उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ना कि आप पेपर पेन उठाएं जल्दी जल्दी उसको सॉल्व करें। ठीक है, ये आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दूसरे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर पेन उठाने के बाद 1 मिनट में सॉल्व करते हैं, तो ये आप 15 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स में, 25 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। ओके, विच कैन बी काउंटेड ईजीली, जो कि आसानी से काउंट किए जा सकें। रिलेटेड टू वर्ड्स, यानी कि क्वेश्चंस वर्ड के रिलेटेड होते हैं, वर्ड्स यूज़ होते हैं इन क्वेश्चंस में। देयर आर नो पिक्चर्स और पैटर्न्स, इसमें कोई पिक्चर्स, कोई पैटर्न्स नहीं दिखाए जाते। इसमें जस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपका माइंड इन्वॉल्व होता है और हाईली इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहली टाइप इसकी डिस्कस करेंगे, एनोलॉजी। एनोलॉजी के 3 से 4 MCQs तो आते ही हैं। जनरल बात हो रही है, इसके अलावा आर्मी का जो मूड होता है वो उस हिसाब से भी दे सकते हैं, लेकिन जो जनरली इसके जो MCQs आते हैं वो आते हैं 3 to 4। ओके, एनोलॉजी क्या होती है? रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, यानी दो चीज़ों के दरमियान आपको रिलेशनशिप बता दिया जाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो आपके सामने रखी जाएगी और उसके साथ रिलेशन जो चौथा है रिलेशन वो आपको खुद बताना पड़ेगा, या चौथी चीज़ आपको खुद बतानी पड़ेगी। यानी एक कंप्लीट रिलेशन आपके साथ सामने रखा जाएगा, दूसरा इनकम्प्लीट रिलेशन आपके सामने रखा जाएगा जिसको आपने कंप्लीट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, नोज इज़ टू स्मेल, देन माइंड इज़ टू ऑफ कोर्स थिंक। पाकिस्तान इज़ टू अंकारा एंड टर्की इज़ टू इस्लामाबाद। जो अंकारा है वो तुर्की का जो है वो कैपिटल है, लेकिन इसको किससे रिप्लेस किया गया है? इस्लामाबाद से। तो जो टर्की का कैपिटल है उसको पाकिस्तान से रिप्लेस किया गया है, तो पाकिस्तान के कैपिटल किससे रिप्लेस किया जाएगा? टर्की से। पाकिस्तान इज़ टू अंकारा एंड टर्की इज़ टू इस्लामाबाद। Physician is to treatment, then judge is to judgment. Bird is to nest, horse is to farm, यानी बर्ड का घर जो है वो नेस्ट होता है, तो हॉर्स का घर क्या होगा? फार्म होगा। डॉक्टर इज़ टू हॉस्पिटल एंड लॉयर इज़ टू कोर्ट, यानी डॉक्टर कहाँ पाया जाता है? हॉस्पिटल में पाया जाता है। लॉयर कहाँ पाया जाता है? कोर्ट में पाया जाता है। ओके, ऑड मैन आउट, जिसके 3 MCQs पक्के आते हैं। ऑड मैन आउट का क्या मतलब होता है कि आपको कुछ चीज़ें दी जाती हैं जो बाकी सारी सिमिलर होती हैं, उसमें से कोई एक जो है वो उससे डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एप, पैंडा, चैम्पेंजी, बबून। अब इसमें एप, चैम्पेंजी, बबून एक ही स्पीशी से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि जो पैंडा है इसकी स्पीशी अलग है। फिर आता है कार, टीवी, टैबलेट, सेलफोन। अब इसमें टीवी, टैबलेट और सेलफोन ये क्या चीज़ हैं? ये एक कैटेगरी में आती हैं, गैजेट्स की कैटेगरी में, जबकि कार ऑटोमोबाइल्स की कैटेगरी में आती है। तो कार जो है वो ऑड है। फिर आता है प्लांट, ह्यूमन, ज़ीब्रा, पेपर। प्लांट लिविंग थिंग, ह्यूमन लिविंग थिंग, ज़ेब्रा जो है वो भी लिविंग थिंग है, पेपर इज़ नॉन लिविंग थिंग। तो क्या और क्या होगा इसमें? पेपर होगा। चीफ, लीडर, हेड, थीफ। चीफ, लीडर और हेड क्या हैं?
ये जो है वो एजाज़ी तौर पर कहा जाता है। थीफ एक बेइज्जती वाली बात है, ठीक है। और दूसरा जो है वो ओहदे हैं, जबकि थीफ होना कौन सा ओहदा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड है। इयररिंग्स, ब्रेसलेट, रिंग, पेन, जिसमें इयररिंग्स, ब्रेसलेट, रिंग जो है ये तीनों ज्वेलरी से हैं, जबकि पेन स्टेशनरी से है, ये ज्वेलरी से नहीं है। डिक्शनरी बेस्ड MCQs, इसके 2 MCQs आते हैं। द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन द डिक्शनरी डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ वर्ड्स। अब डिक्शनरी में आपको पता है कि किस तरह के MCQs होते हैं। डिक्शनरी में सबसे पहले ABCD अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस होता है, और इसी तरह जब MCQs आते हैं तो इसमें क्या होता है कि द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन द डिक्शनरी डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द वर्ड्स, यानी इन वर्ड्स को जब इनकी पोजीशन पूछी जाती है कि फर्स्ट पे कौन सा होगा, सेकंड पे कौन सा होगा, पहले कौन सा आएगा, तो आप उनका पहला वर्ड देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटोर, एम्बिशियस, ब्लेम, इसमें पहला वर्ड जो है वो सबसे पहला कौन सा आएगा डिक्शनरी में, A आएगा, फिर B आएगा, फिर M आएगा। तो सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा, एम्बिशियस, ब्लेम, मेंटोर। फिर आता है जम्बल्ड लेटर्स। 2 to 3 MCQs इसके ज़रूर आते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है वो जम्बल्ड है, इसको ठीक करना है, ये है ब्यूटी, और ये हाईली रिपीटेड MCQ है, हाईली रिपीटेड वर्ड है जो हर दफ़ा आता है। अगला जो जम्बल्ड वर्ड है, जब इसको आप ठीक से लिखते हैं या जब आप इस अरेंज करके एक वर्ड बनाते हैं तो ये बनता है ल्यूपार्ड, ठीक है। तीसरा मैनेजमेंट, चौथा बनता है क्रोकोडाइल। और इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है कि ये जम्बल लेटर्स को आप जल्दी ठीक कर सकें। 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो आपको इसको इतना प्रैक्टिस करना है कि आपकी ग्रिप बन जाए कि आप 20 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर लें, जबकि आपको मैक्सिमम जो आपको मिलते हैं वो 20 सेकंड होते हैं, लेकिन आपको 10 सेकंड में इसको सॉल्व करना होता है। क्यों? क्योंकि आपको अगले MCQs पर भी मूव करना होता है, और कभी कभी कोई और हार्ड MCQ आ गया तो इसी पे फंसे रहेंगे और सारा जो टाइम है वो निकल जाएगा। आगे है कॉमन सेंस, इसके 3 से 4 MCQs आ जाते हैं, और इसके जो हाईली रिपीटेड MCQs हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको बेस्ट आंसर देना होता है, अप्रोप्रिएट आंसर देना होता है, अपनी मर्ज़ी का आंसर देना होता है, लेकिन जो बेस्ट सूटेबल आंसर होता है वो सोच के देना होता है। अब जैसे वाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, हर कोई इसका आंसर क्या लगाता है, फॉर ग्रूमिंग, और यही इसका हाईली अप्रोप्रिएट आंसर है। फिर आता है वाई वी बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स, वाई गर्ल्स वेयर ग्लासेस ड्यू टू पुअर आई साइट, वाई फैमिलीज गो फॉर पिकनिक फॉर एंजॉयमेंट, फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर कंट्री इकोनॉमी। फिर आता है डिस्टेंस, टाइम, स्पीड रिलेटेड MCQs, जो कि 4 से 5 आते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला आपको आना चाहिए, टाइम का फार्मूला आपको आना चाहिए, स्पीड का फार्मूला आपको आना चाहिए। सबसे पहले आता है स्पीड ऑफ बस इज़ 90 km/h, व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 30 km डिस्टेंस। सबसे पहले मैं तो इसको जो है वो क्या करती हूँ कि रेशो के हिसाब से सॉल्व करती हूँ, इसका रेशो बना लेती हूँ, जो कि बहुत जो है वो मज़े का भी लगता है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। आप ये वाला पैटर्न फॉलो कर लें या फिर जो आप चाहते हैं आप वो फॉलो कर लें। सबसे पहले हम देखेंगे कि 90 किलोमीटर कितने मिनट्स में, कितने टाइम में कवर हो रहा है, 60 मिनट्स में। 1 और कितना होता है, यहाँ पर और लिखा हुआ है 1 आवर 60 मिनट्स के इक्वल होता है। अब जब हम इस साइड पे यहाँ पे 1 km लिखेंगे, ठीक है, कि अगर 90 किलोमीटर एक में हो रहा है, 60 मिनट्स में हो रहा है, तो 1 किलोमीटर कितने में होगा, तो 60 को 90 से डिवाइड कर देंगे। 90 जब यहाँ से इस तरफ आएगा तो 60 डिवाइड बाई 90 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि हमें ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि 1 मल्टीप्लाई बाई 30 किलोमीटर, 60 मल्टीप्लाई बाई 90 किलोमीटर, 60 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 30 किलोमीटर करेंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर
तो इस सारे को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 30 किलोमीटर कितने में कवर होगा, 20 मिनट्स में कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कार इज़ मूविंग विथ स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट्स। फिर से हम रेशो बनाएंगे, 60 मिनट्स में कितना कवर हो रहा है, 120 किलोमीटर, 1 मिनट में कितना कवर होगा, 120 के नीचे आ जाएगा 60, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। फिर दोनों साइड्स को हम इस वाले 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 मिनट्स, और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 40 किलोमीटर, जो कि आंसर है। तीसरा सवाल है, अ कार स्पीड इज़ डबल देन अ वैन एंड वैन इज़ मूविंग इट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस डज कार विल कवर इन 30 मिनट्स। तो क्या आएगा कि 60 मिनट्स में कितना कवर करती है। अब जो कार है उसकी स्पीड जो है वो स्पीड वैन से डबल है। वैन पर आवर में 120 करती है तो ये पर आवर में 240 करेगी। पर आवर कितने मिनट्स के बराबर होता है, 60 मिनट्स के। 60 मिनट्स में 240 किलोमीटर जो है वो सॉरी 240 किलोमीटर कवर करती है। तो 1 मिनट में कितनी करेगी, एज यूजुअल 60 यहाँ पर आ जाएगा और से डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इस 30 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पर। आंसर सॉल्व होने के बाद 120 किलोमीटर आएगा, यानी कि जो ये 60 मिनट्स में कर रही थी वैन, वो कार कितने में करेगी, 30 मिनट्स में करेगी। डायरेक्शन रिलेटेड एमसीक्यूज, इसके 5 एमसीक्यूज आते हैं। इसको जो किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है। यानी कि आप किस तरह से निशान लगाएंगे, ये लाइन लगाएंगे, ये लाइन लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे नॉर्थ, नीचे लिखेंगे साउथ, राइट पे लिखेंगे ईस्ट, लेफ़्ट पे लिखेंगे वेस्ट। और फिर जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा कि अली मूव नॉर्थ देन टर्न्स वेस्ट देन टर्न्स जो साउथ, कुछ भी किसी भी तरह का आ जाएगा। करंट डायरेक्शन जो है आप उसके बाद इसकी फाइंड कर लेंगे। फिर आता है डेज रिलेटेड एमसीक्यू, जो कि 6 to 7 पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लीप ईयर कम्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 4 years, हाउ मेनी मंथ्स हैविंग 31 days, 7 months। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, आप इस एक सवाल को कर लेंगे, एक सवाल को देख लेंगे ना, तो आप इसके सारे एमसीक्यूज करने के काबिल हो जाएंगे, आई गारंटी। ठीक है, तो 26th day ऑफ द मंथ इज सैटरडे, व्हाट विल बी द डे ऑन 7th day ऑफ द मंथ। आपको पता है कि 7th डे के बाद कि 7 दिनों के बाद जो है वो जो डे है वो रिपीट हो जाता है। अब अगर 26 में से 7 को माइनस करेंगे तो 19 डे को भी सैटरडे ही होगा। 19 से 7 को माइनस करेंगे तो 12th डे को भी सैटरडे ही होगा। तो 12 से 7 को माइनस करेंगे तो 5th डे में, ओके, जो 5th डे में वो भी सैटरडे है। हमें कौन सा दिन चाहिए, हमें 7th डे चाहिए, तो 5 + 2 7 हो जाएगा। तो 5th डे में क्या था, सैटरडे था। 6th डे में क्या होगा, संडे। 7th डे में होगा मंडे, यानी 7th डे विल बी मंडे। और इसी तरह अगर आपको 20 फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7th डे लिखा हुआ है, आपने 26th डे पे जाना है, तो इस तरह आप 7 को प्लस 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 करते जाएंगे, तो आपका जो एमसीक्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। आपको जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और ये 7 नंबर बआसानी आप जो है वो ले सकते हैं। फिर आता है टाइम रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि हार्डली 2 एमसीक्यूज आते हैं, बहुत ही रेयर एमसीक्यूज होते हैं। ओके, इफ़ 16 = 4 PM देन 21 = what। बहुत आसान फार्मूला। आपने क्या करना है कि एक तरफ की जो लिखी हुई है वो तो दिया हुआ है, दूसरी साइड पे जो भी लिखा है उसमें से 12 को माइनस कर देना है और रिमेनिंग जो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ 21 की जगह कोई भी वैल्यू होगी तो आपने जो है उसमें से 12 को माइनस कर देना है। दिस इज़ द फार्मूला
वट एवर -12, 21 को हटा दें, वट एवर -12 द रेस्ट विल बी द आंसर। और यहाँ पे PM लिखा था चूँकि, तो यहाँ पे भी PM ही होगा। 21 = 9 PM। फिर आते हैं मैथमेटिक रिलेटेड MCQs। 6 से 7 MCQ हैं। सबसे पहले हम डोमैस रूल सीखेंगे। वैसे तो सिर्फ बोर्ड मैथ्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें डोमैस की ज़रूरत है, तो हम यहाँ डोमैस ही यूज़ करेंगे। D डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन, S सब्ट्रैक्शन, ये 4 चीज़ें ही हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। और अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो कर लेते हैं। हाफ कितना होता है? 1/2। क्वार्टर कितना होता है? 1/4। 1/3 कितना होता है? 1/3। 1/4 1/4। 1/5 1/5। 1/10 1/10। 1/3 of 1/5 of 150। पहले लिखेंगे 1/3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 के साथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 के साथ। ओके, तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसको हमने प्लस क्यों नहीं किया, इसको हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 1/3 का क्या मतलब है, यानी 150 का तीसरा हिस्सा, तो 150/3 होगा। फिर 1/5 का क्या है कि 150 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद उसका 5वां हिस्सा, यानी उसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उसका जो बाद का जो आंसर आएगा वो असल में रियल आंसर होगा। लेकिन हमने 50 के नीचे नहीं लिखा, हमने अलग से 1/3 1/5 लिख दिया और 150 को लिख लिया। और जैसे कि आप रूल्स को जानते हैं कि जब हम डिवीजन की चीज़ें अलग अलग लिखते हैं तो उनके दरमियान में मल्टीप्लाई आता है। क्वार्टर ऑफ 120 जैसे कि ऊपर मैंने रूल बताया कि क्वार्टर कितना होता है? 1/4 होता है, तो 120 का क्वार्टर यानी 120 को 4 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 30। क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120, क्वार्टर मीन्स 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई 120 विच इज़ इक्वल टू 40। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अदरवाइज़ हम एक और वीडियो बनाएंगे, डिटेल वीडियो बनाएंगे इन सब के बारे में, जिसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता तो कमेंट में मुझे बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में पहले आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत आसान चीज़ है। इसमें आपको जो है वो नंबर्स के हिसाब से कभी कोडिंग करनी होती है और कभी जो है वो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ आपको दी जाती हैं या एक हिंट आपको दी जाती है और उसी हिंट से आपको अगली कोडिंग जो है वो करनी होती है। एक में आपको कोडिंग यानी कोडिंग करनी होती है, यानी कोड बनाना होता है। दूसरा आपको उसको देख के अगले को डिकोड करना होता है। ओके, इफ फेस इज़ कोडेड एज 6135 देन एस इज़ कोडेड। फेस के लिए 6 था, ए के लिए फेस के लिए एफ जो था वो 6 था, ए क्या था? 1 था, सी 3 था और ई 5 था। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ एस चाहिए, तो एस A1 C3 और E5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ सिक इज़ कोडेड एज सैप देन लिक इज़ कोडेड एज लैक, यानी यहाँ IC जो है वो ए से रिप्लेस हुआ है, तो यहाँ भी IC ए से ही रिप्लेस होगा, उसे कहते हैं डिकोडिंग। मैनेजमेंट रिलेटेड MCQs 3 से 4 आते हैं और इसमें क्या होता है कि आपको एक जंबल इस पोजीशन लेटर को, शफल्ड लेटर को अरेंज करने के बाद अल्फ़ाबेटिकली उसके अंदर जो है वो थर्ड लेटर, सेकंड लेटर, फोर्थ लेटर, कोई भी लेटर पूछें वो लिखना होता है। और ये पहला वर्ड ही मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का थर्ड लेटर कौन सा है? अल्फ़ाबेटिकली फॉर एग्जांपल पहले ए आया, ए के बाद ई आया, ई के बाद जी आया, सो थर्ड लेटर क्या है? जी है। अरेंज द वर्ड इट इज़ ब्यूटी अल्फ़ाबेटिकली एंड राइट इट्स सेकेंड लेटर A B। वैसे तो B अगर जो है वो इसके वर्ड फॉर्मेशन के लिहाज से देखें तो पहले आता है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली B सेकंड पर आता है, सो हम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली सेकंड लेटर जो है वो D है। परसेंटेज रिलेटेड MCQs 4 to 5 MCQs होते हैं। इसमें आपको परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करना है और इफ़ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ विद percentage figure are equal to the number of zero with non-percentage
percentage related MCQs use percentage formula, which is equal to, in general we use it as obtained divided by total multiplied by 100. If number of zeros with percentage figure are equal to number of zeros with non-percentage figure, then they can be cancelled. 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू 81। जैसे कि आप देख सकते हैं 90 के साथ भी एक ज़ीरो है और 90% के साथ भी एक ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 81। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 और 90 के ज़ीरोज़ आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 72 आ जाएगा। 20% ऑफ 1/3 ऑफ 120, 1/3 multiplied by 120 is equal to 40, 20/100 multiplied by 40 which is equal to 8%। मैं पहले इसको समझा चुकी हूँ, सो मैं इसको जल्दी मूव करूँगी। प्राइस रिलेटेड MCQs बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर रेशो बनाकर समझाया था, इसी तरह इसमें भी करना है। प्राइस ऑफ 1 dozen egg is 40 rupees. How much egg required to buy 3? How much price required to buy 3 eggs? It's not egg, it's price, it's a typing mistake। 12 eggs कितने के आ रहे थे? 40 रुपीज़ के आ रहे थे। 1 egg कितने का है? 40 बाय 12 कर देंगे। ये 12 यहाँ से मूव करके 40 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा और जो है यहाँ पे 1 egg रह जाएगा, यानी 1 egg की प्राइस तब आएगी जब 40 को 12 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह दोनों साइड पे हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कि 3 eggs की प्राइस आ जाएगी जो कि 10 रुपीज़ है। उसके बाद एज रिलेटेड MCQs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। अली इज़ 15 years old and his sister is 2 times older than Ali. What will be the age of sister when Ali is 25 years? अली की एज कितनी है? 15 है। सिस्टर की एज कितनी है? जब उसको 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अली की एज से 2 टाइम है उनकी सिस्टर की एज, तो क्या आ जाएगा 30। अली की एज जब 25 ईयर्स होगी तो हम ऊपर देखेंगे कि 15 और 30 में डिफरेंस कितना था? 15 ईयर्स का, यानी कि वो 15 साल अपने भाई से बड़ी थी। तो जब अली 25 ईयर्स का होगा तो उसमें हम 15 को ऐड कर देंगे जो कि बताएगा कि उनकी एज अब 40 ईयर्स है। ओके, कंप्लीट द सीरीज़। कंप्लीट द सीरीज़ के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो कि 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं, 1-2 सवालात नहीं आते। और इसमें जो है वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वेयरिंग, क्यूब्स, टेबल्स, इसके अलावा जो है वो डिवीज़न के भी क्वेश्चंस आते हैं। कंप्लीट द सीरीज़ का सबसे पहला क्वेश्चन है 8, 10, 14, 18 और आगे से जो है वो क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद आता है 34। सीरीज़ क्या है? 8 में 2 प्लस किया 10 में 4 प्लस किया 14 में 4 प्लस किया 18। अब 18 में हम 4 प्लस नहीं करेंगे, अब सीरीज़ ये है कि हम 18 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 26 आएगा। 26 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 34 आएगा। उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे आना था 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 है। आई एम जस्ट कंफ्यूज कि यहाँ पे 2 क्यों आया है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है और 27 3 का क्यूब है, और फिर हम 4 का क्यूब लेंगे जो कि 64 है। और इस तरह के जो हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब हम इस सीरीज़ को डिटेल में करेंगे, बारी बारी सारी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह इसके मल्टीपल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें, अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट करें, और इसके अलावा अगर यहाँ पर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ लेट मी नो। इसके अलावा जो है कि यहाँ पे बीच में बार बार मेरी वीडियो जो है वो इसमें थोड़ा साउंड आने लग जाता है, तो प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ थोड़ा शोर आता है वहाँ पे।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।